आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। प्यारे दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खबर बड़ी वायरल हो रही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में ओपनिंग है, ये है वो है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन बात मैं ये कर रहा हूं, उन्हें जो काम करना था उन्होंने अपना काम कर दिया। उन्हें जो काम करना था उन्होंने कर दिया। अब हम तो होश में आ जाएं, हम कब तक बेहोश रहेंगे? तरह तरह का जुल्म हम पर हो रहा है, लेकिन हम कब तक रहेंगे ऐसे ही बेहोश? होश में कब आएंगे? कब आओगे कब आओगे प्यारे मुसलमानों होश में? हम कब आएंगे होश में? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हम पढ़ने तैयार नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान हम मानने तैयार नहीं। अरे हम तीरों तलवार से नहीं लड़ते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक आका ने फरमाया, दुश्मन के लिए, जालिमों के लिए, मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा हथियार नमाज है। अरे उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन तुम तो अपनी मस्जिदों को अब तो आबाद कर लो। हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। कोई ये कहे कि हमें ठंड लगती है, मेरे भाई गर्मियों में भी तो नजर नहीं आते हम तो मस्जिदों में। 22 जनवरी को लिए फिरते हैं हम कि 22 जनवरी 22 जनवरी। अरे उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन अपनी महल्ले की तो मस्जिद आबाद करो। कुरान को तुमने ताक में रख दिया, लेकिन जब तुम कुरान पढ़ोगे तो उसमें जन्नत के भी बयान है, दोज़ख का भी बयान है, और अल्लाह ताला ने हमसे क्या फरमाया हमें सब मालूम हो जाएगा। लेकिन हम कुरान को पढ़ के नहीं देखते। अगर कुरान को तुम तर्जुमे के साथ पढ़ोगे, कसम खुदा की जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, हमारा यहां भी बेड़ा पार हो जाएगा और मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। जन्नत इतनी आसान नहीं। इमाम हुसैन को देख लो, सब्र का दामन थामे रहे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मदद चाहो नमाज और सब्र से। उन्हें मालूम था कि हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें फतेह हासिल कराएगा, और फतेह हुई। लेकिन हम फतेह करने तैयार नहीं। हमारी जबानों पर 22 जनवरी इस तरह रट गई है। स्टेटस देखो 22 जनवरी, ट्विटर पे देखो, इंस्टाग्राम पर देखो, फेसबुक पर देखो, तरह तरह से। मेरे भाइयों, उन्हें जो काम करना था उन्होंने कर लिया। अब हमारी जिम्मेदारी पहले भी यह थी कि हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं। करोड़पति बनने तैयार है, लेकिन नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। जिस रब के लिए हम इबादत करते हैं उसकी इबादत करने तैयार नहीं, उस रब से करोड़पति होने की दुआ मांग रहा। और किसी मियाँ के पास पहुंच जाए, कोई बता दे फला मियाँ बैठा है, एक ही फाल खोलेगा, तेरे सिर्फ नीली वाली गुल्लक में अलग डालने हैं, पीली वाली गुल्लक में अलग डालने हैं, तो इतना मालदार हो जाएगा। तो मस्जिद तक नहीं जा रहा है, मियाँ के पास जा रहा है। ये इन मियाओं ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है मुसलमान का, और ये मुसलमान भी नहीं मानता। मियाँ के पास जाने बगैर ये भी नहीं मानता। अगर उसने कह दिया कि उतारा होगा ना, तो मियाँ मांग रहा 1500 रुपये, तो 2000 का नोट दे के आ रहा कि ले भैया 2000 ले, 500 की तेरी ट्रिप है, 500 रुपये तू ले लिए। अल्लाह के नबी के फरमान पर नहीं जा रहा हमारा मुसलमान, तावीज़ों पर जा रहा है। तावीज़ पर इतना ईमान ले आया है कि कुरान की छोड़े फिर रहा है, कुरान को पढ़ने तैयार नहीं। रोजा इससे कह दो रोजा रख ले, तो कहता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, रोजा रखने से तेरी तबीयत खराब हो जाती है, और दुआ मांग रहा कि करोड़पति हो जाऊं। कब तक छुपोगे? अगर ऐसे हालात रहे तो हम हर वक्त पिटेंगे, हर वक्त घाटे में रहेंगे। नमाजों का दामन छोड़कर बेहोशी में छा गए। नमाजों का दामन छोड़ते हम पर असर नहीं होता। कुरान रख दिया, पढ़कर निबट गए, एक बार नाज़रा कर लिए, निबट गए। कुरान पढ़ने तैयार नहीं। कब तक ये बात चलेगी प्यारे मुसलमानों? तो हमें अपनी मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा। उन्होंने जो करना था कर लिया। अयोध्या हो, बाबरी मस्जिद हो, कुछ भी है, बाबरी मस्जिद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, और इस चीज से न घबराओ, लेकिन अपनी महल्ले की मस्जिदों को आबाद करो।
हमने अपनी मोहल्ले की मस्जिदों को छोड़ दिया है और बातें करने बैठते हैं कि बाबरी मस्जिद पर कब्जा हो गया। बाबरी मस्जिद को छोड़ो, अपनी मस्जिद, अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करो। कुरान को उठा कर देखो, कुरान की तिलावत करो, कामयाबी इसी में है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा हथियार मेरी उम्मत के लिए नमाज है। बुजुर्गों ने कैसा कैसा हम पर ये मेहनतें करके दीन पहुंचाया है। इतना आसान दीन हो गया, सिर्फ हमें करना है, उसमें कुछ सर्विस नहीं करनी है, सिर्फ हमें करनी है, यानी इबादत करनी है और कुछ नहीं करना है। हमने उसको छोड़ दिया और हमने अल्लाह के नबी की शरीयत से मुंह मोड़ लिया। इसी वजह से हम पर तरह तरह के जालिम मुसल्लत हो रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। कब तक हम तड़पेंगे, कब तक हम बेहोशी में रहेंगे? होश में आ जाओ प्यारे मुसलमानों, अब भी वक्त है। 22 जनवरी को ना देखो क्या होने वाला है, अपनी मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कर लो। कसम खुदा की, अगर तुमने अल्लाह को राजी कर लिया तो रब भी राजी हो जाएगा, देने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। लेकिन नमाजों की पाबंदी करें। अपने घर में बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उसको नमाज का तरीका सिखाएं, नमाज पढ़ने का हुक्म दें। आज हमारे घरों में टीवियां रखे हैं, माँ भी टीवी देख रही है, भाई भी टीवी देख रहा है, बहनें भी टीवी देख रही हैं, बाप भी देख रहा है, उसमें फिल्म आ रही है, खुश हो रहे हैं, पूरा घर अजान हो रही है तो आवाज मद्दी कर दी, टीवी बंद नहीं किया। तब हुक्म क्या है कि अजान के साथ अजान पीछे पीछे दोहराओ। बहरहाल नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। जब दुनिया से जाओ, जब इस दुनिया से जाओ, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, ईमान मजबूत ईमान होना चाहिए। इस दुनिया से जाओ तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहा करो, या अल्लाह जब कभी भी मौत आए तो हमें ईमान की मौत आए। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं, ईमान सलामत है तो इंशाअल्लाह ताला कब्र में भी आसानी है, हश्र में भी आसानी है। अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।